नमस्कार, मैं संस्कार अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष वितरण चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे हम किसी को बता सकते हैं कि जातक अपने जीवन में या जातक अभी कोई व्हीकल अगर लेगा तो वो व्हीकल 4 व्हीलर होगा या 2 व्हीलर होगा या फिर कोई कॉमर्शियल व्हीकल होगा। और कैसे आप बता सकते हैं कि जो जातक का व्हीकल का सपना जैसे मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या फिर ऑडी जैसी गाड़ियों का पूरा हो सकता है। ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें ना कि केवल व्हीकल आता है बल्कि उस व्हीकल की जो इंटेंसिटी है वो इस लेवल की बढ़ जाती है कि लग्जरियस व्हीकल आपको मिलते हैं। अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भैया केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड होता है वो व्हीकल्स को दिखाता है, वाहन को दिखाता है। फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ व्हीकल्स, फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ वाहन। तो व्हीकल्स को देखने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए, जब भी फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड अपनी स्क्रिप्ट में क्या नंबर दे रहा हो, 4, चौथा घर किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हीकल्स को, व्हीकल्स इटसेल्फ। और दे रहा हो 4 के बाद 11, 11वां घर किसको रिप्रेजेंट करता है? इच्छा पूर्ति को। और रिप्रेजेंट कर रहा हो 12, 12 किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एक्सपेंस को। यानी फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर अपनी स्क्रिप्ट में 4, 11, 12 जैसे नंबरों से कनेक्टेड होगा तो ऐसे में हम बोलते हैं कि जातक को वाहन का सुख मिलेगा। जातक अपने जीवन में वाहन, मकान, ये सब चीजें खरीद सकता है। अब मेरा स्क्रिप्ट से मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो भी आपका फोर्थ सीएसएल है उसका एनएल, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का जो एनएल बनता है और जो एसएल बनता है उस लेवल पे 4, 11 जैसे नंबर या 4, 12 या 4, 11, 12 जैसे नंबर एक्टिवेट होंगे तो व्हीकल का सुख मिलेगा। कब मिलेगा सर? तो उसके लिए हमें देखना होता है डीबीए, दशा भुक्ति अंतरा में स्पेशली भुक्ति देखनी होती है। अगर हम बोले इसको दूसरे तरीके से मैप, तो मैप में हमें अंतरदशा देखनी होती है। ठीक है, अंतरदशा क्या है और अगर डीबीए बोल रहे हैं तो भुक्ति क्या है। अब ध्यान से समझना, व्हीकल्स क्योंकि एक ऐसी चीज है जो इंसान जीवन में या तो एक या तो मल्टीपल बार खरीद सकता है, इसीलिए हमने दशा को इंपॉर्टेंस ना देते हुए भुक्ति को इंपॉर्टेंस दी है। अब भुक्ति की अगर मैं बात करूं तो मान लो किसी प्लैनेट की भुक्ति चल रही है मर्क्यूरी की, और मर्क्यूरी अपने नक्षत्र लेवल पर 4, 11, 12 जैसे में कोई भी नंबर दे रहा है और सबलॉर्ड लेवल पर भी 4, 11, 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो हम ये बोलेंगे इन नंबरों से अगर कनेक्टेड है, अगर ये किन्हीं 2 नंबरों से कनेक्टेड है तो वेरी पॉजिटिव, किसी एक नंबर से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव है बट बहुत ज्यादा नहीं, और तीनों है तो एक्सीलेंट पॉजिटिव, हम ये बोलते हैं। तो हमें ये पता चल गया इन नंबर से कनेक्टेड होने की वजह से व्हीकल आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं व्हीकल का सुख है या नहीं। भुक्ति से हमें पता चलेगा कि इस पूरी भुक्ति में आएगा। अंतरा में चेक कर लो कि कौन सी ऐसी अंतरा, या फिर हम बोल सकते हैं प्रत्यंतरा में चेक कर लो कि ऐसी कौन सी अंतरा है, प्रत्यंतरा है जो आपको उस पर्टिकुलर 2-3 महीने के अंदर ही दे रही है ना। अब लेकिन सवाल आता है कि सर मैं जो व्हीकल खरीदूंगा उसका कलर क्या हो सकता है, या फिर वो 2 व्हीलर होगा या 4 व्हीलर होगा या कॉमर्शियल होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। कलर के लिए तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो भी आपकी भुक्ति चल रही है वो, और जो भी आपकी उस भुक्ति के अंदर अंतरा चल रही है वो, आपका जो कलर होगा व्हीकल का वो इन दोनों में से ही कोई एक होता है। मान लेते हैं मर्क्यूरी के अंदर जुपिटर की भुक्ति थी, तो या तो आप जो व्हीकल खरीदोगे वो कोई येलो गोल्डन कलर का हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। हर किसी प्लैनेट का कलर होता है। सैटर्न का जो कलर है ब्लैक है, राहु का जो कलर है स्मोकी कलर, और स्मोकी में भी हम बोलते हैं ब्लू। केतु का जो कलर है वो स्मोकी, वो भी स्मोकी में है, लेकिन वो जनरली हम इसको बोलते हैं ब्राउन या चेक वाला।
अब सीधी सी बात है, कोई चेक वाले कलर के कोई वाहन तो आते नहीं है, व्हीकल तो आते नहीं है, तो इसलिए इसको हम ब्राउन ही बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मर्क्यूरी का भी बताया था, मर्क्यूरी ग्रीन है, जुपिटर का येलो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स का रेड है। मून की बात करें तो मून का वाइट है। वीनस की बात करें तो वीनस का ऑफ वाइट भी होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर राहु केतु में जनरली हम ये भी बोलते हैं सिल्वर कलर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर, केतु में स्पेशली हम बोल सकते हैं कि सिल्वर कलर भी हो सकता है। वीनस का ऑफ वाइट होता है या फिर पिंक कलर का होता है। अगर मैं बात करूं सन की, तो सन का जो कलर होता है या तो ऑरेंज कलर में हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है रेड कलर में, या फिर येलो कलर में। क्योंकि सूर्य की 3 अवस्थाएं, जब सूर्य सुबह ईस्ट से उदय होता है तो उस समय पर हमें सूर्य कितना ज्यादा रेडिश दिखता है। धीरे धीरे सूर्य जब बढ़ता है तो येलो दिखने लग जाता है, और जब सूर्य अस्त होने की कगार पे आता है तो सूर्य का जो कलर है रात के समय कितना ज्यादा ऑरेंजिश हो जाता है, भगवा कलर दिखता है। तो इसलिए 3 कलर हमने इससे जोड़े हैं। तो कलर का लॉजिक तो बड़ा सिंपल सा है। कलर आप ऐसे बता सकते हैं जो भी आपकी भुक्ति और अंतरा में चल रहा था उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, अब सवाल आता है सर 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, ये कैसे पता लगाएं? तो देखो भाई, इसे पता लगाने का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको पहले समझना होगा राशियों के बारे में। हमारी 3 टाइप की राशियां होती हैं। कितने? 3 टाइप की। सबसे पहले तो होता है 1, 4, 7, 10। उसके बाद आता है 2, 5, 8, 11, और नीचे आता है 3, 6, 9, 12। अब जो हमारी 1, 4, 7, 10 वाली राशियां है ना, इसे हम बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि, मूवेबल साइन। और जो हमारा 2, 5, 8, 11 वाला है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर राशि। हिंदी में बोलते हैं फिक्स्ड साइन। और जो हमारा 3, 6, 9, 12 वाला होता है, इसे हम बोलते हैं द्वि स्वभाव राशि। द्वि स्वभाव राशि, इंग्लिश में बोलते हैं डुअल साइन। तो पहले आपको इसका लॉजिक समझना। अब देखो, बहुत सरल है इसको याद करना कि जो भी हमारे ऊपर वाले पोर्स होते हैं 1, 4, 7 एंड 10, आप काउंट कीजिए, आपको यहीं पे मिलेगा। 1 नंबर यहाँ होता है, फिर 1, 2, 3, 4 ऊपर आ गया, ऊपर वाला पोर हो गया। फिर 4, 5, 6, 7, अब 7 भी ऊपर वाला पोर हो गया आपके हाथ का। 7, 8, 9, 10, ये ऊपर वाला पोर जो है ये भी 10 हो गया। यानी ऊपर वाले जितने भी पोर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द चर राशि। इसको हम बोलते हैं मूवेबल साइन, जिन्हें मूवमेंट करना पसंद है, जिन्हें मूव करना पसंद है, चर राशि। डुअल साइन जो होते हैं, अभी डुअल नहीं, फिक्स साइन की बात करते हैं। जो स्थिर राशियां होती हैं, बीच वाले जो पोर्स होते हैं ना फिंगर के, देखो 2 हो गया, 2, 3, 4, 5 हो गया, फिर 5, 6, 7, 8 हो गया बीच वाला, 8, 9, 10, 11 हो गया बीच वाला। तो यही तो लिखा है 2, 5, 8, 11। ये कौन से हो गए? फिक्स। ये वो साइन होता है जिसकी राशियां ना स्थिरता दिखाती हैं, जिन्हें मूवमेंट नहीं पसंद है, जिन्हें स्थिर पसंद है, स्थिरता पसंद है। ठीक है, और लास्ट में सबसे नीचे वाले पोर हैं 3, 6, 9, 12। ठीक है, 3, 6, 9, 12, इन्हें हम बोलते हैं डुअल साइन। याद करने का इससे ज्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता। तो अगर मैं बात करूं 3, 6, 9, 12 की, तो ये क्या है? द्वि स्वभाव राशि, डुअल साइन। अब आपको ये देखना है कि आपका जो 4th कस्पल सबलॉर्ड है, प्लैनेट, जो भी प्लैनेट है, वो पूरी कुंडली में किस राशि में जाकर बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 4th कस्पल सबलॉर्ड शनि बना, और शनि आपका 7वें घर में लेकिन 12वीं राशि में बैठा है, तो आप क्या बोलोगे? आप सीधी सी बात बोलोगे कि जातक का जो शनि है वो डुअल साइन में प्लेस्ड है। तो जातक अपना पहला व्हीकल कौन सा ले सकता है? द्वि स्वभाव, द्वि मतलब 2 व्हीलर, डुअल साइन मतलब आप इसको जोड़ सकते हैं इससे 2 व्हीलर। यानी जातक जो अपना पहला व्हीकल परचेज कर सकता है या पहले व्हीकल पे अपना पैसा डाल सकता है, दैट विल बी द 2 व्हीलर।
अगर यही शनि बैठ जाता जाकर 1 4 7 10 में से किसी राशि में 10वीं राशि में बैठ जाता तो मैं क्या बोलता, ये 4 व्हीलर खरीदेगा, चर राशि, चर चार पैर वाली चर राशि, तो ये क्या खरीदेगा, ये जातक 4 व्हीलर खरीदेगा। अगर फिक्स में बैठ जाए, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऑटो रिक्शा खरीद लेगा या 3 व्हीलर खरीद लेगा, नहीं, जनरली समझते हैं अगर फिक्स राशि में बैठेगा तो जातक कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ ज्यादा फोर्सफुल या फिर कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने की कोशिश करता है, स्थिरता देने वाला, जैसे बड़ा ट्रक, कोई बड़ा ट्रैक्टर, या फिर कोई अगर ऑटो भी खरीद रहा है तो माइट बी पॉसिबल क्योंकि वो कॉमर्शियल ही है, या फिर कोई टैक्सी व्हीकल खरीद लिया। तो इस तरीके से हम जज करते हैं। लेकिन एक बात बताता हूं, जो भुक्ति वाला प्लैनेट है वो बहुत पावरफुल है। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि जो भुक्ति वाला प्लैनेट आपको व्हीकल दे रहा है वो कौन है। मान लेते हैं वो बनता है मार्स, आपका 4th कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न था, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज 4th कस्पल सबलॉर्ड नहीं, लेकिन भुक्ति में मंगल चल रहा है, या अभी हमने मंगल नहीं, हमने मर्क्यूरी का एग्जांपल लिया था, तो मर्क्यूरी ही बनता है, मर्क्यूरी चल रहा है। और इस कुंडली में मर्क्यूरी जो बैठा हुआ है वो लेट्स सपोज यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये बैठा हुआ है छठी राशि में, यानी ये मर्क्यूरी यहां पर बैठा हुआ है छठी राशि में। तो हमारी जो छठी राशि होती है वो भी डुअल साइन है, यानी कि जातक जब इस भुक्ति में कोई व्हीकल खरीदेगा तो वो व्हीकल जातक का क्या होगा, वो मर्क्यूरी की वजह से, डुअल राशि की वजह से 2 व्हीलर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लो किसी जातक ने एक ऐसी भुक्ति में व्हीकल खरीदा, लेट्स सपोज वो व्हीकल था, मतलब जो खरीदा वो मंगल की भुक्ति चल रही थी और मंगल भी व्हीकल दे रहा था, तो कलर क्या होगा, रेड। व्हीकल कैसा होगा, व्हीकल आएगा या नहीं आएगा, दो, अगर ये दे रहा है 4 11 12 जैसे नंबर से अपने सब लॉर्ड और नक्षत्र लेवल पे, तो व्हीकल के लिए हम बोलेंगे यस। और तीसरी कंडीशन आ जाती है, मान लेते हैं ये मंगल बैठा हुआ है यहां पर दूसरी राशि में, तो दूसरी राशि हमारी फिक्स को दिखाती है, तो हो सकता है कोई कॉमर्शियल व्हीकल या टैक्सी व्हीकल खरीद ले, टैक्सी पे चलाने के लिए, चलवाने के लिए खरीद ले। लेकिन अगर यही मंगल मेरा लेट्स सपोज बैठा हुआ होता यहां पर, भुक्ति चल रही है मंगल की, मंगल रेड कलर का व्हीकल दे रहा है, मंगल बोल रहा है व्हीकल के लिए, और साथ साथ मंगल बैठा पहली राशि में है, तो क्या देगा, ये आपको फिर सीधा 4 व्हीलर दे सकता है। स्पष्टता से हम इसको इस तरीके से जज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बताना है कि कौन सा व्हीलर आपके पास आएगा, 2 व्हीलर आएगा, 4 व्हीलर आएगा, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लो भुक्ति में शनि चल रहा होता तो मैं पता है क्या बोलता, शनि ओल्ड चीजों को दिखाता है, और अगर मैं इस शनि को स्टडी कर रहा होता तो बोलता कि माइट बी पॉसिबल ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का व्हीकल आ सकता है, या फिर ऑफ वाइट भी आ सकता है। क्यों मैंने बोला, क्योंकि ब्लैक कलर को हम जनरली अवॉइड करते हैं लेने के लिए, और हम सजेस्ट करते हैं कि जो सैटर्न के मित्र हैं वीनस एंड मर्क्यूरी, इनके कलर्स को यूटिलाइज कर सकते हो जब भी आपको शनि की दशा में कलर चूज करना है, तो क्योंकि शनि की भुक्ति चल रही है, ब्लैक कलर जनरली लोग अवॉइड करते हैं। तो कुल मिला के अगर शनि होता तो मुझे क्या पता चला कि भाई या तो ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का या व्हाइट कलर का आएगा। शनि ओल्ड चीजों को दिखाता है तो मैं बोलूंगा सेकेंड हैंड व्हीकल हो सकता है, और सेकेंड हैंड के साथ साथ अगर चर राशि में है तो 4 व्हीलर सेकेंड हैंड, फिक्स राशि में है तो फिर हम बोलेंगे कि आपका कोई भी कमर्शियल व्हीकल वो सेकेंड हैंड, या फिर अगर आपका 3 6 9 12 में है तो कोई स्कूटी बाइक वो भी क्या बोलते हैं सेकेंड हैंड हो सकती है। इसी तरीके से हम डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका 4th कस्पल सबलॉर्ड कैसे भी कनेक्ट हो जाए वीनस एंड मून से, पॉसिबिलिटी क्या, 4th कस्पल सबलॉर्ड आपका वीनस बन गया, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मून बन गया, कनेक्शन बन गया। 4th कस्पल सबलॉर्ड पता चला आपका बन गया मून, और इसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस बन गया, कनेक्शन बन गया। 4th कस्पल सबलॉर्ड आपका लेट्स सपोज बन गया वीनस, और वीनस मून की राशि में जाके बैठ गया, कनेक्शन बन गया।
फोर्थ CSL आपका बन गया मून, और मून वीनस की राशि में जाके बैठ गया तो भी कनेक्शन बन गया। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो ये भी हो सकता है कि आपका जो फोर्थ CSL है वो बना मून, और लगन कुंडली के अंदर मून एंड वीनस इन 12 भाव में कहीं भी इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, तो भी ये कॉम्बिनेशन आपको लग्जरी व्हीकल्स दिलवाता है। ध्यान से समझिएगा, वीनस क्या है? वीनस इटसेल्फ अ कंफर्ट्स, वीनस इटसेल्फ अ लग्जरी, लेकिन मून इटसेल्फ अ स्पीड, यानी कोई ऐसा व्हीकल ना कि केवल लग्जरी है उसके अंदर बल्कि स्पीड से भी चलता है। जनरली हम बोलते हैं जैसे BMW, हम बोलते हैं जैसे ऑडी, हम बोलते हैं जैसे मर्सिडीज। तो ऐसे व्हीकल्स दिलवा सकता है अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का संबंध किसी भी तरह शुक्र और मून से इकट्ठा बन जाए। और यह भी हो सकता है कि आपका फोर्थ CSL जो है वो लेट्स सपोज मर्क्यूरी बना, और ये जो मर्क्यूरी है ये जाकर बैठ गया वीनस की राशि में, और मान लेते हैं या वीनस या मून के साथ जाके बैठ गया, या फिर वीनस की राशि में बैठ गया और मून के नक्षत्र में बैठ गया एग्जाम्पल के तौर पे, या वाइस वर्सा कर दो, मून की राशि में वीनस का तो नक्षत्र नहीं आता है, बट इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के पता चला कि मर्क्यूरी, मून एंड वीनस तीनों एक साथ बैठे थे, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी बना, संबंध बना लिया। तो इस तरीके से जब संबंध बनेगा तो एक लग्जरियस और कोई बहुत बढ़िया व्हीकल दे सकता है। ऐसे ही दशा में कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो वीनस और मून दोनों से संबंध बना रहा हो एट द सेम टाइम, ठीक है, पता चला कि मान लेते हैं मून यहाँ पर है, मून के साथ बैठा हुआ है सपोज मर्क्यूरी, या फिर मार्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर संबंध क्या बना? दशा आ गई मान लो मंगल की, या भुक्ति मंगल की चल रही है, तो संबंध कैसे बना? संबंध ऐसे बना कि देखो एक तो मंगल मून के साथ कंजक्टेड है, साथ में बैठा है, और दूसरा वीनस दृष्टि डाल रहा है और मंगल भी वीनस पे दृष्टि डाल रहा है, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जातक एक अच्छा व्हीकल परचेज करता है। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, कुछ अलग आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से ना जाने ऐसी कितनी पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं, और आप भी अगर ये करना चाहते हैं ना तो नीचे मैंने लिंक दिया है कम्युनिटी का। हमारे 4 दिन का बूट कैंप होता है जिसके अंदर आप केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत डिटेल्ड में समझते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत डिटेल्ड में समझते हैं। तो जल्दी से वो कम्युनिटी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग भी उस बूट कैंप को समझ पाएं, सीख पाएं। अगर ये सब कुछ आपको समझ में आया बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं समझ में आया तो उस बूट कैंप को करने के बाद आपको ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। प्रणाम।